आज बात अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध की। और इस युद्ध के दौरान भारत में जो गोबर भक्त हैं, जिनको हमेशा से ताकतवर के साथ खड़ा होने का ही ज्ञान है, जो सिर्फ चाटने में ही भरोसा रखते हैं, मतलब तलवा, चाहे ताकतवर गलत ही क्यों ना हो, जिनको सत्ता से सवाल पूछने में डर लगता है और जिनको लगता है कि जो सवेरा है उस कभी अंधेरा नहीं होगा और जहां अंधेरा है कभी सवेरा नहीं होगा। और पहले बात मीडिया की, सोचिए, इजराइल ने जब फिलिस्तीन पर बम गिराना शुरू किया, बूढ़े मासूम बच्चों को मारना शुरू किया, तो याद कीजिए पूरा का पूरा भारत का जातिवादी मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो इजराइल गया था। किसी ने भी फिलिस्तीन जाने की हिम्मत नहीं की। एक ऐसा देश जिसके पास न अपना सैनिक, न अपना एयरफोर्स, न नेवी, न आर्मी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट नहीं, किसानों का देश जो अंगूर की खेती करता है, खजूर की खेती करता है, खेती करके जीने वाला देश, उस देश पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने जब बमों की बारिश की, वहाँ सब कुछ खत्म और तबाह कर दिया। तो वो कौन कौन पत्रकार थे, उनका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में, जो जाकर इजराइल की विजय गाथा गा रहे थे और पूरी दुनिया को, पूरे मुस्लिम जगत को, इस्लामिक जगत को और इस्लामी फोबिया के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे कि देखिए यही होने वाला है, इजराइल जो है वो सही कर रहा है, फिलिस्तीन एक आतंकी देश है। हमास के बहाने पूरे फिलिस्तीन को पोर्ट्रेट किया जा रहा था और फिलिस्तीन के बहाने पूरे इस्लाम मानने वाले मुस्लिम समाज को पोर्ट्रेट किया जा रहा था कि आपके साथ भी यही होगा। यही भारत की गोदी मीडिया, जिसको आप कहते हैं, जिसको मैं जातिवादी मीडिया कहता हूं, जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा था और जब भगदड़ मची वहां, तब तालिबान को लेकर क्या क्या कहा गया। आज भी तालिबान के साथ अब भारत के द्विपक्षीय रिश्ते हैं। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा, चाहे यासर अराफात हो, वही तस्वीरें जो इंदिरा गांधी के साथ है, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नेहरू रहें, चाहे इंदिरा रहीं, चाहे राजीव रहें, चाहे बीपी सिंह रहें, चाहे देवगौड़ा रहें, चाहे गुजराल रहें, चाहे भारत के किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहें, चाहे मोरारजी देसाई रहें, जो भी प्रधानमंत्री रहा, भारत की पॉलिसी हमेशा रही फिलिस्तीन के साथ, मजलूम के साथ, क्यूबा के साथ, फिदेल कास्त्रो के साथ। तब भारत न अमेरिका के साथ था और न चीन के साथ था। तब भारत तमाम उन देशों के साथ था जिसको नॉन अलायन मूवमेंट कहते हैं, नैम कंट्री के साथ था, जिसमें सारे खाड़ी देश भी थे। तो सोचिए किस तरह से मजाक बनाया गया अफगानिस्तान के बहाने, फिलिस्तीन के बहाने, और ये सब इजराइल में बैठकर ठहाका लगा रहे थे। और भारत के भक्त ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की आरती उतार रहे थे। लेकिन सोचिए, किसको पता था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर पूरा खेल पलट जाएगा, और वो हो गया। और मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि ये 21वीं सदी है, ये मध्ययुगीन समय नहीं है, राजाओं का दौर नहीं है। अब दुनिया बाइपोलर है, सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर नहीं है, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 28 फरवरी से जब युद्ध शुरू हुआ, तब भी वही लोग भारत के विदेश नीति के खिलाफ जाकर, जैसे फिलिस्तीन के खिलाफ थे, ईरान के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे। लेकिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अमन पसंद है, नीतिगत लोग हैं, उन्होंने ईरान के साथ खड़ा रहना मुनासिब समझा। और तब भी कहा गया, तमाम टीवी अखबार, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको मैं जातिवादी मीडिया कहता हूं, इन लोगों ने खबरें चलाई कि 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना टिक पाएगा ईरान, अमेरिका कब्जा कर लेगा। फिलिस्तीन पर जैसे कब्जा हुआ, वैसे ही ईरान पर कब्जा हो जाएगा, इजराइल कब्जा कर लेगा। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है, 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध, अगस्त का महीना है, 15 दिन और बचे हैं। अमेरिका में तेल के लिए हाहाकार मच रहा है।
अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है ईरान के सामने कि प्लीज होर्मुज खोल दो, इससे पहले कि अमेरिका में विद्रोह हो जाए होर्मुज खोल दो। लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि जब तक 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना नहीं दोगे होर्मुज नहीं खुलेगा। लगातार अमेरिका की धमकी और हमलों के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हुआ। ईरान ने अपने सारे आधारभूत संरचना को खड़ा कर लिया है, चाहे उसका एक्सप्रेसवे हो, हाईवे हो, रिफाइनरी हो, उसके पावर प्लांट्स हो, सब कुछ उसने खड़ा कर लिया है। और चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ये युद्ध हार चुका है। लेकिन सोचिए इससे क्या है, सबक क्या है। भारत के वो तमाम भक्त जिनको लगता था कि पावर हमेशा किसी के एक के पास रहता है, ऐसा नहीं हुआ। कल तक जो इजराइल और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो आज घुटनों पर है। इजराइल पूरी दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है कि हमको बचा लो। लेकिन क्या मजाल है कि दुनिया का कोई देश अब ईरान के खिलाफ जाए। सोचिए, तब भी दुनिया में लोग न्याय पसंद थे। यूनाइटेड नेशंस में जब फिलिस्तीन पर हमला होता था तो वोटिंग होती थी। 110, 105, 115, 120 देश इजराइल के खिलाफ वोटिंग करते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका ने भी इजराइल को छोड़ दिया है। अमेरिका अब सिर्फ अपनी बचाने में लगा है। खाड़ी देशों ने पूरी तरह से अमेरिका से किनारा कर लिया है। उसका पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है। उसके हथियारों का मार्केट खत्म हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक अपने आप को अमेरिका का मसीहा मानता था, वो घुटनों पर है और वो ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे समझौता कर लो, युद्ध खत्म कर देते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, बस होर्मुज खोल दो। ईरान कह रहा है कि होर्मुज तो तभी खुलेगा जब 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना दोगे। वो वक्त गया जब तुम किसी पर हमला करके और वापस चले जाते थे। अब हर हमले का हिसाब देना पड़ेगा और समझौता करना पड़ेगा कि अब दुनिया में कभी किसी पर हमला नहीं करोगे। सोचिए, भारत के टीवी अखबार वाले दिखा रहे हैं आपको? अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका युद्ध हार गया है और ईरान मजबूती से अपनी शर्तों के साथ युद्ध लड़ रहा है। अभी भी ईरान ने युद्ध के नियमों को नहीं तोड़ा है। ईरान ने बाकायदा अमेरिका के सिर्फ सैनिक ठिकानों पर हमला किया है, जिससे ये बात साबित होता है कि इस्लाम मानने वाला ईरान पूरी तरह से इंसानियत का पक्षधर है। लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने सारे नियम कायदे उड़ा दिए। युद्ध में नियम होता है, चाहे वो जिनेवा संधि हो, चाहे यूएन चार्टर हो। युद्ध के दौरान भी आप सैनिकों पर हमला करेंगे, सैनिक ठिकानों पर हमला करेंगे, स्कूल, अस्पताल, पावर ग्रिड, बिजली के प्लांट्स, इस पर हमला नहीं किया जाता है। बच्चों पर नहीं हमला किया जाता है, महिलाओं पर हमला नहीं किया जाता है। लेकिन अपने आप को अमेरिका दुनिया का विश्व गुरु कहने वाला, उसने क्या नहीं किया? बच्चों के स्कूल पर बम गिराए। इजराइल ने क्या नहीं किया? रिफाइनरी पर बम गिराए, पावर ग्रिड उड़ाने की कोशिश की। अब बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन भारत में जो लोग हैं, गोबर भक्त जो लोग हैं खासकर, उनके जहन में बैठा हुआ है कि हमेशा ताकतवर की चाकरी करो और जो कमजोर दिखे उसको रौन दो। जबकि दुनिया में लोग न्याय देखते हैं। अगर अत्याचार ताकतवर कर रहा है तो उसके खिलाफ भी खड़ा होइए, और अन्याय अगर किसी कमजोर के साथ हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होइए। लेकिन भारत में जो मुट्ठी भर गोबर भक्त हैं, वो हमेशा ताकतवर के साथ खड़े रहते हैं, और जैसे ही रिजीम बदलेगा वो तुरंत स्विच ऑफ कर जाते हैं। तो सोचिए, पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ा है, पूरा यूरोप ईरान के साथ खड़ा है। इंग्लैंड बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल कह रहा है कि इंग्लैंड जो है वह मुस्लिम नेशन हो गया है, इस्लामिक कंट्री हो गया है। पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ है, जर्मनी खिलाफ है, स्पेन खिलाफ है। यहां तक कि सोचिए, छोटे छोटे देश जो है वो खिलाफ है अमेरिका के। पूरा अफ्रीका खिलाफ है, पूरा एशिया खिलाफ है। लेकिन भारत में मुट्ठी भर गोबर भक्त जो हैं, जो इस्लामोफोबिया के वजह से इजराइल को अपना कह रहे थे, जबकि भारत की विदेश नीति कभी इजराइल के साथ नहीं रही।
अभी भी यूनाइटेड नेशंस में भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल और अमेरिका एक ऐसा देश है जो मधुगीन देश है, जो साम्राज्यवादी देश है, जो कमजोर देशों पर समझौते नहीं करता है, उनको हड़प लेना चाहता है। जैसे अमेरिका ने कहा कि हम भारत को $500 बिलियन का समझौता करेंगे, हमसे सामान खरीदना पड़ेगा, सब्जी, नून, तेल, नमक, मिर्च सब हमसे खरीदना पड़ेगा। इजराइल हथियारों का सौदागर था, लेकिन सोचिए एक ईरान ने पूरा खेल बदल दिया है। ईरान ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया अमेरिका को। अमेरिका मजबूर है। पूरे खाड़ी देशों को ईरान ने आज़ाद करा दिया है और अब बारी इजराइल की है। ईरान ने कहा था कि इजराइल नक्शे से खत्म होगा अगर उसने फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं किया, और वो वक्त आता हुआ दिख रहा है और ईरान की ताकत को लेकर दुनिया अचंभित है। ईरान चौथा सुपर पावर बन गया और उसकी वजह है विज्ञान, तकनीक, एजुकेशन। मैं फिर कह रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया के किसी भी देश को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ईरान ने इस तरह से बड़ा पलटवार किया है और अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। ईरान कह रहा है कि हमने 45 साल प्रतिबंध झेला है, पाबंदियां झेली है, तुम 6 महीना हुर्मुज खुले बगैर रह के तो दिखाओ। तो सोचिए, ईरान ने अपनी ताकत से, विज्ञान के दम से अमेरिका को घुटने पर ला दिया है और अब दुनिया को लग रहा है कि इजराइल का क्या होगा। जैसे ही अमेरिका इस युद्ध से वापस जाएगा, मुश्किलें इजराइल की खड़ी होंगी। और मैं दोनों का बता दूं, ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, और ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हाईली करप्ट है, अपराध में फंसा हुआ है। एक के एप्स्टीन फाइल बने हुए, एक पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और दोनों ने अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया। तो सोचिए, ईरान दोषी है या सही है? आखिर हमला ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने किया था, तो क्या ईरान को अपनी रक्षा करने का हक नहीं है? वो ईरान जो भारत को तेल देता था रुपए में और बदले में चावल लेता था हमसे। सोचिएगा कभी जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।